का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लास्ट में आईवीई लग रहा है, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। इम्पेरेटिव है कोई चीज, इसका मतलब वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समथिंग दैट इज ऑफ वाइटल। वाइटल मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, हद से ज्यादा जरूरी है। इसेंशियल है, अर्जेंट है, क्रूशियल है, और क्या क्या बोल सकते हैं? पिवटल है, इनडिस्पेंसेबल है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, मतलब इनडिस्पेंसेबल है। की है, इंस्ट्रूमेंटल है, इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल का एक मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। क्रिटिकल के दो तीन मतलब होते हैं। एक मतलब होता है ऑथर की टोन क्रिटिकल होती है, ऑथर बुराई कर रहे हैं। एक क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है। एक क्रिटिकल का मतलब होता है आप किसी चीज को इवैल्यूएट कर रहे हो, किसी चीज की जांच कर रहे हो। और क्या बोल सकते हैं? मोमेंटस है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमने इसका फॉरेन वर्ड भी पढ़ा हुआ है, और वो क्या है? सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब क्या है? इसके बिना काम नहीं चल सकता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। ऑप्शनल का एक सिनोनिम होता है वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है, करो मत करो। डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी और आपके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। मन है करो, मन नहीं है मत करो। ट्रिवियल है, मामूली सा है। मामूली के कुछ सिनोनिम्स क्या होते हैं? पेटी है। ट्रिफलिंग है, मामूली सा है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अननेसेसरी है, कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरी है न्यू दिल्ली के लिए कि वो एंगेज करे अपने सारे के सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है? स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी का शेयर है। तो जितने भी पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व हैं उनसे वो बातचीत करे बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले। ये न्यू दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगला वर्ड है कॉन्सोनेंस। सबसे पहले तो लास्ट में ANCE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कॉन्सोनेंस में को रूट वर्ड है। को का मतलब क्या है? टुगेदर। तो कंसोनेंस है, इसका मतलब क्या है? चीजें मैच कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? चीजें कैसी हैं? हार्मनी में है। हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति है, अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट है, दोनों बातें सेम कर रहे हैं। अकॉर्डेंस है। एक वर्ड होता है कंसेंसस है। कंसेंसस शब्द का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से अग्रीमेंट हो रखा है, जो मैं कह रही हूं आप भी उस बात को मानते हैं। दैट मीन्स हमारे बीच में क्या है? हमारे बीच में कंसेंसस है। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, नाउन ही है। अच्छा, अगर जो मैं कह रही हूं आप उस बात को मान रहे हैं, सब लोग एक ही बात को मान रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनानिमिटी। यूनानिमिटी का मतलब क्या होता है? कि सब लोगों के बीच में क्या है? सब लोगों के बीच में अग्रीमेंट है। इसका नाम एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज यूनानिमस। तो अगर सब लोग यूनानिमस हैं, लास्ट में OUS लग जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? यूनिटी इन। एनिम वर्ड का मीनिंग होता है माइंड, तो यूनिटी इन माइंड है। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, कोई भी कुछ अलग बात नहीं कह रहा। एंटोनिम्स डिसोनेंस है, बात मैच नहीं कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्कॉर्ड है, लड़ाई चल रही है, चीजें मैच नहीं कर रही हैं। अच्छा चलो हम लड़ाई की बात ही कर रहे हैं, तो मुझे कुछ लड़ाई वाले सिनोनिम्स बता दो। सभी लोग बताएंगे। लड़ाई चल रही है, स्कर्मिश है। स्कर्मिश इज बहुत छोटी मोटी लड़ाई चल रही है। कॉम्बैट है, लड़ाई है। बहुत बुरी वाली लड़ाई हो गई है, हीटेड वर्बल आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन है। क्या चल रही है? लड़ाई हो गई है। टसल भी लड़ाई होती है, राइट। क्वारल तो है ही, क्वारल वर्ड तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है। इसका मतलब क्या होता है? कि लड़ाई होती है। फ्यूड बोलते हैं, बहुत पुरानी दुश्मनी है, बहुत लंबे टाइम से दुश्मनी चल रही है, फ्यूड चल रहा है। राइवलरी इज ऑल्सो दुश्मनी, राइवलरी चल रही है, दुश्मनी। हॉस्टिलिटी है, दुश्मनी है। फिर तो हॉस्टिलिटी वाले बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। एनमिटी है, एनमिटी है, दुश्मनी है। एक्रीमनी है, दुश्मनी है। एंटागोनिज्म है, दुश्मनी है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या चल रहा है? कि एक तरीके से लड़ाई चल रही है, और क्या हो रखा है? दुश्मनी सी हो रखी है। सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या है? सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन्स हैं। ऑल ऑफ देम आर नाउन्स। क्वारलसम नहीं लिखेंगे बेटा यहाँ पे। क्वारलसम बिकर करना, ये क्वारलसम एडजेक्टिव फॉर्म है, बिकर करना वर्ब फॉर्म है। अभी हम यहाँ पे नाउन फॉर्म्स लिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारे के सारे वर्ड्स लिखे। बेलिकोज एडजेक्टिव फॉर्म। हाँ, कंटेंशन लिख सकते हैं, राइट। कंटेंशन इज व्हाट? लड़ाई। तो इंडिया को जो है कॉन्सोनेंस में एक्ट करना पड़ेगा, मतलब किसके जैसा एक्ट करना पड़ेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कह रही है उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी बनी रहे। सैक्रोसैंक्ट। सैक्रो वर्ड या सैक्र वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पवित्र।
पवित्र इज व्हाट? प्योर। तो सैक्रोसैंक्ट कैसी चीज हो गई? सैक्रोसैंक्ट चीज है जो कि बहुत पवित्र है। रिगार्डेड एज टू इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू बी इंटरफेयर्ड विद, मतलब इतनी पवित्र है कि आप उसके साथ कोई इंटरफेरेंस मत करो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सेक्रेड है, इनवायलेबल है, अनअसेलेबल। अनअसेलेबल शब्द का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप हरा नहीं सकते। इनवायलेबल का मतलब भी क्या होता है? जिस चीज को आप तोड़ नहीं सकते या जिस चीज में आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज क्या है? बहुत ही ज्यादा पवित्र है। पवित्र का वर्ड क्या होता है? होली है। और क्या बोल सकते हैं? डिवाइन है, सैंक्टिफाइड है, हैलोड है। आपने उसको पवित्र बना दिया है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्रेट किया है आपने। कॉन्सिक्रेट करना इज व्हाट? आपने उस चीज को कैसा बना दिया? पवित्र बना दिया। आप उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो रिवेयर करते हो। आप उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो? उस चीज को वेनरेट करते हो। वेनरेट और रिवेयर शब्द का मतलब क्या होता है? कि आप हद से ज्यादा उस चीज को रिस्पेक्ट देते हो। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गया? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसिग्निफिकेंट है, प्रोफेन है। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? कि वो चीज कैसी है? वो चीज बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं डिजर्व करती। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोफेन। अच्छा, एक वर्ड आता है बहुत बार एग्जाम में, वो वर्ड होता है ब्लास्फेमी। बहुत बार आता है, मतलब इस वर्ड पे 4-5 स्टार मार्क कीजिएगा। ब्लास्फेमी का मतलब समझते हो? ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि आपने किसी पवित्र चीज को क्या किया है? डिसरिस्पेक्ट किया है। तो इसका मतलब आपने क्या किया है? आपने ब्लास्फेमी करी है। तो ब्लास्फेमी इज व्हाट? किसी भी पवित्र चीज को एक तरीके से, हाँ, उसके बारे में बुरा भला बोलना, उसकी निंदा करना, तो दैट इज व्हाट? ब्लास्फेमी करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो वर्ड है ये आपका नाउन है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब 10-12 बार तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसे एग्जाम्स में आ चुका है। तो उसने क्या किया? ब्लास्फेमी करी। इसका मतलब क्या है? उसने उस चीज को क्या कर दिया? रिस्पेक्ट नहीं दी। इसका एक और वर्ड होता है सैक्रिलेज करना। सैक्रिलेज करने का मतलब भी क्या है? कि उस चीज को उसने क्या किया? रिस्पेक्ट नहीं दिया। अच्छा, कॉन्सिक्रेट वर्ड था ना, इसी का एक और वर्ड बनता है, दैट इज डेसिक्रेट। तो उसका नाउन फॉर्म क्या हो जाता है? डेसिक्रेशन। वही में सेम मीनिंग हो गया कि उसने उस चीज को एक तरीके से बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर जोर डाला कि जो प्रायर मीन्स पहले से जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो एक बहुत ही पवित्र रिक्वायरमेंट का मतलब क्या? एसेंशियल, मतलब ऐसी जिसके बिना काम नहीं चल सकता। एक ऐसी रिक्वायरमेंट है लॉ के अंदर कि आपको इस चीज को क्या करना पड़ेगा? आपको उस चीज को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। एग्जैसर्बेट कर देना, दर्दों को बढ़ा देना। हम एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो कोई इंसान अगर दर्दों को बढ़ा रहा है तो वो एग्जैसर्बेट कर रहा है। तो किसी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को और खराब कर देना, वर्सन कर देना, एग्रवेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, दैट मीन्स दर्दों को बढ़ा देना। मुझे कुछ इडियम्स बताओगे एग्जैसर्बेट के? आपने क्या किया? नाइफ टर्न किया। आपने एड इंसल्ट टू इंजरी, वेरी गुड। और क्या क्या? फैन द फ्लेम्स, जले पर नमक छिड़क देना, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, आग में घी डालना, एड फ्यूल टू फायर। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि आप क्या कर रहे हो? आप किसी के जले पर नमक छिड़क रहे हो, आप उसके दर्दों को एक्सासर्बेट कर रहे हो, वर्सन कर रहे हो और उसके प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो बेसिकली। और भी हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, कुछ लोग उसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं रब सॉल्ट इन अ वुंड। तो इन सारे का मतलब सेम ही है कि आप उसके दर्दों को और ज्यादा क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। एंटोनिम्स एलिविएट कर रहे हो, सुकून दे रहे हो, रिलीफ कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। जल्दी से बताना मुझे, पहले पी वाले सारे बता दो। दर्दों को कम कर रहे हो तो पैसिफाई कर रहे हो, प्लैकेट कर रहे हो, प्रोपिशिएट कर रहे हो, पैलिएट कर रहे हो। अब एम वाले बताना। मिटिगेट कर रहे हो, मॉलिफाई कर रहे हो। ए वाले बता दो। एले कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, अपीज कर रहे हो। एमेलियोरेट मीन्स अच्छा फील करवाना, एमेलियोरेट कर रहे हो। लल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, सूद कर रहे हो, काम कर रहे हो,
ट्रैंक्विलाइज कर रहे हो, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, उसको अच्छा फील करवा रहे हो। सारे के सारे वर्ब्स हैं। तो डिमोलिश करना मीन्स तबाह कर देना। तो जो फंक्शनिंग प्लांट्स हैं उनको जो हम तबाह कर रहे हैं, इससे पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। अगला वर्ड है डेफ्ट, एक चतुर नार बड़ी होशियार। तो डेफ्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत चतुर है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बहुत स्किल्स है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। स्किलफुल है, क्विक है, किसी काम को करने में स्किलफुल है। निम्बल मीन्स बहुत फ्लेक्सिबल है, अडेप्ट है। और क्या क्या बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रस है, एस्ट्यूट है, एड्रॉइट है। और क्या बोल सकते हैं, इंजीनियस है। थोड़े से नेगेटिव में चले जाते हैं ये वर्ड्स कभी, लेकिन इनका मतलब भी होता है दिमाग से तेज है। श्र्यूड है, कैनी है, सेगेशियस है, पर्सपिकेशियस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान क्या है, ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा दिमाग को यूज करता है, हर चीज में क्या करता है, हर चीज में दिमाग लगाता है। फिर तो थोड़े से, हाँ जैसे प्रूडेंट वगैरह होता है, इनका मतलब होता है बहुत केयरफुल होकर काम करता है। प्रूडेंट है, मेटिक्यूलस है, फस्टिडियस है, बहुत मेहनत भी करता है साथ में, तो एसिडुअस है, डिलिजेंट है, स्क्रूप्यूलस है, बहुत चौकन्ना रहता है हर चीज को लेके, तो विजिलेंट है, चेरी है, वेरी है, वॉच, पहले मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे वर्ड्स लिखने होंगे। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, वॉचफुल है, हीडफुल है, सर्कमस्पेक्ट है, विटी है, सेवी है। विटी और सेवी का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा उसके अंदर दिमाग है। निम्बल का एक सिनोनिम होता है एजाइल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। प्रोफिशिएंट है, जो काम करता है उस काम में बहुत अच्छे से उस काम को कर लेता है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रोफिशिएंट है। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि उस इंसान के पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। थोड़े से नाउन फॉर्म्स भी कर लेते हैं। नाउन, ये तो सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स है। फिर नाउन फॉर्म्स में हमने क्या क्या किया है, मैस्ट्रो है, डोयन है, वर्च्यूओसो है, उस चीज का विजर्ड है, एस है, सेवेंट है, उस चीज में प्रो है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन फॉर्म्स के हो जाते हैं। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंडोन करना। कंडोन करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप माफी दे रहे हो गलत काम को भी। तो अगर आपने गलत काम को भी इग्नोर कर दिया या माफी दे दी, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, कंडोन कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव। जो बिहेवियर गलत था, आप उस चीज को क्या करते हो, आप उस चीज को मान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, इग्नोर कर दिया आपने, क्या कर दिया, ब्रश ऑफ कर दिया, या फिर ब्रश असाइड कर दिया, या फिर श्रग ऑफ कर दिया। इनका मतलब क्या होता है, इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का एक और क्या होता है, गिव अ कोल्ड शोल्डर। आपने क्या किया, कोल्ड शोल्डर दे दिया, मीन्स क्या किया, इग्नोर कर दिया। एक्सक्यूज कर दिया, माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया। एंटोनिम्स, नहीं आप बुराई कर रहे हो, कंडेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, पनिश कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, साफ साफ मना कर रहे हो कि मैं इस चीज को नहीं करता। एक वर्ड होता है शन करना। शन करने का वैसे मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। अगर आप किसी चीज को शन कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट आर यू आर डूइंग, यू आर अवॉइडिंग इट। आप उस चीज से बचने की कोशिश करो। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है एस्क्यू करना। एस्क्यू करने का मतलब भी क्या होता है, आप उस चीज से बच रहे हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हो कि भाई मैं इस चीज के साथ नहीं हूं। अच्छा, रिजेक्ट करने का एक और एक सिनोनिम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, रीबफ करना। आप किसी चीज को रीबफ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने उसको सामने रिजेक्ट कर दिया। आप किसी चीज को स्नब कर रहे हो। स्नब करने का मतलब क्या होता है, साफ साफ मुंह पे मना कर दिया कि भाई मैं इस चीज के साथ नहीं हूं, मैं इस चीज को एकदम क्या करता हूं, एकदम इस चीज के खिलाफ हूं। तो उसको क्या बोलते हैं, स्नब करना। एक होता है स्कर्ट करना। स्कर्ट करने का मतलब क्या होता है, स्नब में तो मुंह पे बोल दिया, स्कर्ट में तो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं स्कर्ट करना। इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली बचने की कोशिश करना। इनडायरेक्टली क्या करना, इवेड करना। इवेड का मतलब क्या होता है, बचना। तो दैट इज व्हाट स्कर्ट करना।
सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स। हाँ, ये भी बोल सकते हैं इग्नोर करने को, इग्नोर कर रहे हो तो यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई, एक ब्लाइंड आई टर्न कर रहे हो, टर्न अ डेफ ईयर, आप एक डेफ ईयर टर्न कर रहे हो उसकी तरफ, मतलब आप पूरी तरीके से उस चीज को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। एंटोनिम्स को, सॉरी एंटोनिम्स में कर ले, कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को गारंटी करता है कि आगे की जो सरकारें हैं वो इग्नोर ना करें इन्वायरमेंटल वायलेशंस को, कि इन्वायरमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस तोड़े जा रहे हैं वो इस चीज को इग्नोर ना करें, किसके नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। अच्छा, वायलेट के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताना जल्दी से। वायलेट का मतलब होता है रूल्स तोड़ना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, इसके कुछ सिनोनिम्स बताएंगे। ट्रांसग्रेस करना, वेरी गुड। फ्लाउट करना, गुड। इन्फ्रिंज करना, क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, ब्रीच कर रहे हो, मीन्स रूल्स को तोड़ रहे हो। ट्रेसपास कर रहे हो, राइट। ट्रेसपास शब्द का मतलब क्या होता है कि बिना परमिशन क्या वहां एंट्री कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस और पास। अगला वर्ड है प्रिकेरियस। कोई चीज अगर प्रिकेरियस सिचुएशन में, मतलब वो कभी भी गिर सकती है, वो कैसी है, रिस्की है, दैट मीन्स उसकी सिचुएशन कैसी है, द सिचुएशन इज प्रिकेरियस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। सिक्योरली हेल्ड नहीं है, मतलब बहुत टाइटली अपनी जगह पे नहीं, कभी भी गिर सकती है, कोलैप्स कर सकती है, गिर सकती है। अनसर्टेन है, अनस्टेबल है, रिस्की है, इनसिक्योर है, मतलब उसका कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कॉन्ट्रावीन भी वहां लिख सकते थे, राइट, कॉन्ट्रावीन इज ऑल्सो व्हाट, रूल्स तोड़ना, राइट। अच्छा, इसके ना नियर सिनोनिम्स होते हैं, मतलब वो चीज डेंजरस है। डायरेक्ट सिनोनिम तो नहीं है डेंजरस, इनडायरेक्ट सिनोनिम है। क्यों? क्योंकि डेंजरस का मतलब खतरनाक है, प्रिकेरियस का मतलब है कि वो कभी भी गिर सकती है, अनसर्टेन है। अच्छा, मुझे डेंजरस के सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो, बहुत दिन हो गए डेंजरस के सिनोनिम्स किए हुए। चलो, पहले मुझे OUS वाले सारे बताओगे। परनीशियस, पेरिलस, नोक्शियस, डेलेटेरियस, मैलिशियस, हजार्डस, जियोपार्डस। चलो, अब बाकी बता दो। इनेमिकल, नास्टी, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, डॉन्टिंग, डेट्रीमेंटल, निफेरियस भी कह सकते हैं। और बताएंगे मुझे, आप सारे वो वाले बता दो। वैसे निफेरियस ना थोड़ा सा इनडायरेक्ट सिनोनिम में होता है, निफेरियस मींस बहुत ही खराब है वो चीज। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, डेडली, फैटल, टॉक्सिक, वेनमस। पहले मैं अपने आप को फिर से साइड कर लेती हूँ। और बताएंगे, पॉइजनस, मैलिग्नेंट, ट्रेचरस, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज कैसी है, बहुत ही खराब है। फिर खराब है, तबाही मचा देने वाली, ये भी नियर सिनोनिम्स हो जाते हैं। कैटाक्लाइजमिक, एपोकैलिप्टिक, कैटास्ट्रॉफिक, मैलिग्नेंट तो लिख लिया, हाँ। रुइनस मीन्स वो चीज कैसी है, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली है। विक्शियस, विक्शियस नहीं लिखा, सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव। इंसीडियस, राइट। एंटोनिम स्टेबल है, सिक्योर है, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही खतरे में है अभी, जो इंटरिम रेजिम चल रहा है। इंटरिम मीन्स मध्यकाल। अगले वर्ड पे आते हैं, अब्रिज करना। ब्रिज क्या करता है, डिस्टेंस को छोटा बना देता है।
आपको नदी के इस किनारे से इस किनारे जाना है, ऐसे घूम घाम के जाना पड़ेगा। ब्रिज बना दो तो डिस्टेंस छोटा हो गया। तो अब ब्रिज करने का मतलब भी वही होता है, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, आप किसी चीज को छोटा कर रहे हो। दैट मीन्स आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को अब्रिज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो किसी टेक्स्ट को छोटा कर देना, उसका मेन इंपॉर्टेंस नहीं गई, फिर भी आपने छोटा कर दिया। आपने शॉर्टन कर दिया, कंडेंस कर दिया। कर्टेल करने का मतलब भी क्या, आपने कम कर दिया। रिड्यूस कर दिया मीन्स ट्रिम कर दिया, प्रून कर दिया, कम कर दिया। और क्या बोल सकते हैं, थोड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनोनिम्स पे आते हैं। किसी चीज को कम कर रहे हो, एब कर रहे हो, कम कर रहे हो, अबेट कर रहे हो, वो चीज कम होती जा रही है, राइट, ड्विंडल होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है। और क्या बोल सकते हैं, कंडेंस होती जा रही है, वेरी गुड। और कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। इसका मतलब वो चीज कैसी हो गई है, वो चीज बहुत छोटी हो गई है। अच्छा, कोई चीज छोटी है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में कह दिया। तो ये तो वर्ब फॉर्म्स थे, ये कौन सा फॉर्म था, एडजेक्टिव। मुझे ब्रीफ के सिनोनिम्स बताओ। ब्रीफ है, टर्स है, मतलब बहुत कम शब्दों में है। लैकोनिक, लैकोनिक किन लोगों को बोलते हैं, या बहुत ही कम शब्दों में आप किसी बात को कह रहे हो तो आपकी बात कैसी है, लैकोनिक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क कीजिएगा। और क्या बोल सकते हैं, कंसाइज है। अच्छा, जो लोग बहुत कम बोलते हैं उनके दो वर्ड्स और होते हैं। क्या क्या वर्ड्स होते हैं जो लोग बहुत कम बोलते हैं, एक वर्ड होता है रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलते हैं लोग, और एक दूसरा वर्ड होता है टैसिटर्न। तो ये लोग क्या कहते हैं, कर बोलते हैं, बहुत ही कम बोलने वाले लोगों को बोलते हैं रेटिसेंट, टैसिटर्न और लैकोनिक। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोक्वेशियस, गैर्युलस, वर्बोज। ये लोग वो होते हैं जो भर भर के बोलते हैं, जो चुप ही नहीं होते। अच्छा, और कम प्रिसाइज, मुझे ना प्रिसाइसली समझा दो। तो कंसाइज और प्रिसाइज दोनों का मीनिंग क्या है, बहुत ही कम। मुझे क्रिस्प वे में समझा दो, ज्यादा लंबी लंबी बातें मत करना, क्रिस्प वे में बता दो। मुझे पिथी वे में बता दो। पिथी मीन्स बहुत ही कम, बहुत ही टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आओ ना। इसका मतलब ब्रीफ, कंसाइज, प्रिसाइज, क्रिस्प, पिथी, छोटे में बता दो। ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे थे ये एडजेक्टिव थे, है ना, ये सारे एडजेक्टिव थे। यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए थे ये सारे वर्ब्स थे। एंटोनिम्स, आप एक्सपैंड कर रहे हो, लेंथन कर रहे हो, इलेबोरेट कर रहे हो, और गहराइयों में बता रहे हो। तो एडिटर ने डिसाइड किया कि वो छोटा कर देगा, 500 पेज की नॉवेल को 300 पेज के वर्जन में कर देगा, और सेंट्रल थीम भी नहीं जाएगी। तो छोटा कर देना, बेसिकली टू द पॉइंट कर देना, राइट। अगला वर्ड है डोसाइल। डोसाइल लोग कौन होते हैं, जो हर बात मान लेते हैं, जैसा जैसा आप कहोगे वो सारी की सारी बातें वैसी वैसी मान लेंगे। डोसाइल, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, हर बात मान लेते हैं। ओबीडियंट होते हैं, सबमिसिव होते हैं, कंप्लायंट होते हैं, एडहियरेंट होते हैं, जो आप कहोगे वो सब मान लेंगे। एंटोनिम्स, रेबेलियस, प्रोटेस्ट करेंगे। डिफाइंट, नहीं मानेंगे। स्टबर्न है, अपनी बात पे अड़े रहेंगे। स्टबर्न के सिनोनिम्स, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, पग्नेशियस। थोड़े पॉजिटिव वाले सिनोनिम्स, टेनेशियस, unyielding, incessant, unrelenting, persevering, persistent। ये थोड़े पॉजिटिव टोन वाले सिनोनिम्स हैं कि जो काम सोचा उसको करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो। ये थोड़े नेगेटिव वाले हैं कि जिद्दी हो गए, अपनी बात को लेके बहुत जिद्दी हो गए, जो मैं कह रहा हूँ वही है सच है और बाकी सब लोग के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं डॉगमैटिक, कट्टर। बायगॉटेड, कट्टर होते हैं ये लोग, डॉगमैटिक और बायगॉटेड। हाँ, अनस्वर्विंग, अपनी बात से हिलते नहीं है। स्टेडफास्ट होते हैं, जो बात सोच ली सो सोच ली, अब उससे उन्हें कोई बदल नहीं सकता। तो जो डोसाइल स्टूडेंट था, जो बच्चा था, सबमिसिव था, वो उसने हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जो टीचर ने दिया, बिना कोई रेसिस्टेंस के, बिना कुछ मना किए हुए। हाँ, रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अगला वर्ड है एम्ब्रोसियल। इससे मुझे गाना याद आया, अंबर सरिया, सॉन्ग है ना, अंबर सरिया टुंग 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 टुंग। हाँ चलो, तो लास्ट में IEL लग रहा है,
पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एम्ब्रोसियल, सॉन्ग में लिखा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव टोन का ही होगा, है ना। तो कोई चीज जो बहुत ही टेस्टी होती है, मजा आ गया, वाह क्या खीर है, उसको बोलते हैं एम्ब्रोसियल। एक्सेप्शनली प्लीजिंग टू टेस्ट और स्मेल, मतलब मजा आ जाए। डिवाइन और डिलीशियस, ऐसा लगे कि बस आज तो तृप्ति मिल गई। डेलेक्टेबल है, हेवनली है, डिलाइटफुल है, मजा आ गया। अच्छा कोई चीज बहुत टेस्टी हो तो उसको और क्या बोलते हैं, सेवरी है, बहुत बढ़िया है। पैलेटेबल है, बहुत ही बढ़िया है। स्क्रम्शियस है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब कैसी है, टेस्टी है, मतलब मजा आ गया खा के। लशियस है, राइट, क्या हो गया, मजा आ गया खा के। अच्छा कोई चीज बड़ी खराब होती है, फीकी सी होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंड है, इंसिपिड है। इसका मतलब क्या है, बड़ी ही फीकी सी है, कोई भी टेस्ट था ही नहीं, कुछ मजा आया ही नहीं। एक और वर्ड होता है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जूसी है, मतलब जूसी है और टेस्टी है, दैट मीन सक्यूलेंट है, मतलब बहुत बढ़िया है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें से स्मेल बड़ी प्यारी आ रही है। स्मेल का वर्ड क्या होता है, अरोमा, तो एरोमेटिक है, इसका मतलब क्या है, बड़ी प्यारी स्मेल आ रही है। अच्छा कोई चीज खाने में बहुत हेल्दी है, हेल्दी चीज को क्या बोलते हैं, सेल्यूब्रियस है। दिस मीन्स व्हाट, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है। हेल्दी, सॉरी, दिस मीन्स व्हाट, हेल्दी है, दिस मीन्स व्हाट, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है, हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल। एंटोनिम्स बहुत ही खराब है, डिसगस्टिंग है, अनप्लेजेंट है, रिवॉल्टिंग है, बहुत ही गंदी है। शेफ ने इतनी बढ़िया डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स मिठाई बनाई जो हर कोई मांग रहा था, और दे दो और दे दो और दे दो। डेजर्ट वर्ड समझते हो, बड़ा प्यारा शब्द है डेजर्ट। एक डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान, ड्राई एरिया जहां पे सैंड ही सैंड होती है। एक डेजर्ट वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है इसका मतलब क्या होता है, तुमने मुझे बीच रास्ते में डेजर्ट क्यों कर दिया, मतलब तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ क्यों दिया। फिर एक डेजर्ट ये वाला होता है जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट डिश या फिर मिठाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्टरी स्पीच को क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इंट्रोडक्टरी स्पीच को, प्रोलॉग भी बोलते हैं, प्रेल्यूड भी बोलते हैं, मींस किसी भी चीज की स्टार्टिंग। प्रोलॉग, प्रेल्यूड और प्रियम्बल। बहुत ही कम शब्द यूज करना, अभी अभी पढ़ा है, लेकॉनिक होना, टर्स होना, बहुत ही प्रिसाइज होना, कंसाइज होना। बहुत कम बोलने वाले लोगों को बोलते हैं रेटिसेंट, बहुत कम बोलने वाले लोगों को बोलते हैं टैसिटर्न। घुमा घुमा के बातें कर रहे हो, गोल गोल, सर्कमलोक्यूशन। लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पीच। सर्कम शब्द का मीनिंग क्या होता है, सर्कल। तो सर्कमलोक्यूशन, गोल गोल घुमा घुमा के बात कर रहे हो। इसका एक इडियम क्या होता है, बीटिंग अराउंड भी बोलते हैं और अबाउट भी बोलते हैं, है ना, दोनों बोलते हैं। बीटिंग अबाउट द बुश, गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना। बहुत सारी चीजें उसमें। ओमनी बस, ओमनी बस, ओमनी, ओमनी शब्द का मतलब क्या होता है, ऑल। ओमनी बस का एक और मीनिंग होता है मल्टीपर्पज व्हीकल, एक व्हीकल जो बहुत सारे काम कर सकता है। और दूसरा मीनिंग क्या होता है, एक वॉल्यूम जिसमें बहुत सारी चीजें। फ्रेजल वर्ब, टॉप ऑफ कर देना, खत्म कर दिया, बस लास्ट का एक फाइनल टच देना है। तो अगर आप किसी चीज को टॉप ऑफ कर रहे हो, आप उस चीज को कंप्लीट कर गए हो, बस एक लास्ट वाली चीज, एक फाइनल टच देना था। शेफ ने अपनी डिश बना ली, बस लास्ट में एक धनिया की पत्ती सजा दी, तो टॉप ऑफ कर दिया। करते हैं ना, जैसे लास्ट में दिखाते हैं, लास्ट में एक धनिया की पत्ती लेंगे, उसे ऐसे लगाएंगे, डिश कंप्लीटेड। रन आउट ऑफ, वी आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, अभी पेट्रोल खत्म हो गया। तो टू हैव नो मोर ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम रिमेनिंग, बहुत कम है पेट्रोल, है ही नहीं, खत्म। डाइव इनटू, लेट्स डाइव इनटू इट, मतलब किसी चीज में अंदर जा रहे हो पूरे जोश के साथ। टू बिगिन समथिंग विद एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, पूरे जोश के साथ किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो। लीव आउट कर देना, हटा देना किसी चीज को, ओमिट कर देना, एक्सक्लूड कर देना, हटा देना। अच्छा किसी को आपने ग्रुप से हटा दिया तो क्या कर दिया, उस इंसान को ऑस्ट्रासाइज कर दिया। ऑस्ट्रासाइज करने का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड फ्रॉम द ग्रुप। उसको क्या किया, किसी ग्रुप से बाहर कर दिया। ईडियम्स एंड ब्रेसेस, बी अ फार क्राई फ्रॉम, जो तुम कह रहे हो ना और जो सच्चाई है, तो तुम्हारी बात एक फार क्राई है सच्चाई से, मतलब बहुत दूर है, बिल्कुल अलग है, सच्चाई है ही नहीं जो तुम कह रहे हो।
तो इफ समथिंग इज अ फार क्राई फ्रॉम समथिंग दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। गो बेली अप, बेली किसको बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। गो बेली अप मीन्स पूरी तरीके से फेल हो गए। एक और एक ईडियम होता है फेल होने का, मुझे बताओ कि हमने अभी कुछ दिन पहले क्लास में किया था। कोई चीज अगर बुरी तरीके से फेल हो गई है तो किस चीज में एंड हुई है? एंड इन फ्यूम्स। तो अगर कोई चीज फ्यूम्स में एंड हो गई है, इसका मतलब क्या है? वो चीज क्या हो चुकी है? वो चीज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो समथिंग हैज एंडेड इन फ्यूम्स ही था ना। मीन्स फेल हो चुकी है। हिट द बिग टाइम, उसका बिग टाइम उसने हिट कर दिया, मतलब बहुत सक्सेसफुल हो गई है, बहुत बहुत फेमस हो चुकी है। टू बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस। एंड इन फ्लेम्स था या फ्यूम्स था? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग मुझे बताओगे हमने क्या पढ़ा था? गो डाउन इन फ्लेम्स पढ़ा था शायद ना। कोई चीज अगर, हाँ एंड इन फ्लेम्स, फ्यूम्स नहीं था, फ्लेम्स था। वैसे तो फ्यूम्स और फ्लेम्स मीनिंग सेम ही हो गया, मीन्स फेल हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हिट द बिग टाइम, वो इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। पुल द प्लग, आपने क्या किया? कोई चीज चल रही थी, उसका प्लग ही निकाल दिया, मतलब उसको बंद कर दिया। तो प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यू, कोई चीज चल रही थी, आपने क्या किया? उसका निकाल दिया। मैम सिलेक्टेड एज अ यूको बैंक क्लर्क, ज्वाइनिंग इज ऑन 26 मई, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एफर्ट, थैंक्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ लाइफ में, मेरी गुड विशेज आपके साथ है। रैग्स टू रिचेस, नाम से समझ में आ रहा है, बहुत ही गरीबी से बहुत ही अमीरी में। अ पर्सन हु राइसेस फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ, रैग्स टू रिचेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ, और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज कैंडर। कैंडर शब्द का मतलब क्या होता है? आप ईमानदार हो बेसिकली। आपके अंदर कैंडर है, इसका मतलब क्या है? आप क्या हो? एक इसका सिनोनिम होता है एडजेक्टिव फॉर्म में, आप क्या हो? स्क्रूपुलस हो, या आपके अंदर क्या है? स्क्रूपुलसनेस है, इसका मतलब ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है। तो आप ओपन हो, ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो आपके मन में है उस चीज को आप कोई धोखा नहीं देते सामने वाले को, उस चीज को क्लियर क्लियर बोलते हो। फ्रैंकनेस है, ऑनेस्टी है, ओपननेस है। एंटोनिम्स क्या हो गया? आप धोखा दे देते हो, डिसीट धोखा, डिसऑनेस्टी इवेजन मीन्स बचने की कोशिश करते हो, ट्रेचरी मीन्स धोखेबाज हो, ट्रेजन मीन्स धोखा है, आप धोखा दे देते हो। तो उसका जो कैंडर था, मतलब उसने क्लियरली क्लियरली ईमानदारी से बिल्कुल बता दिया अबाउट द हार्श रियलिटीज, कितनी खराब रियलिटीज हैं जो विमेन फेस करती हैं। इसकी वजह से उसकी स्टोरीज में एक डेप्थ आ गई, उसकी स्टोरीज में क्या आ गई? एक गहराई आ गई। अच्छा, कोई चीज अगर डीप होती है, गहरी होती है, तो उसका वर्ड क्या होता है? उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? कि वो चीज बहुत ही गहरी है, उसकी बातों का प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा मेरे ऊपर, मतलब बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। अच्छा, कम गहरा होता है, कम गहरे को क्या बोलते हैं? शैलो। शैलो मीन्स सिर्फ ऊपर ऊपर से, नॉट डीप। तो कम गहरा क्या हो गया? शैलो। अच्छा, एक वर्ड होता है कि आपने किसी काम को गहराई में नहीं किया, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लिया, तो आपने उस काम को कैसे किया है? परफंक्टरी वे में किया है। परफंक्टरी वे का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव फॉर्म है, सिर्फ ऊपर ऊपर से किया है, गहराइयों में नहीं किया। आपने कैसे किया है? कर्सरी वे में किया है, सुपरफिशियल वे में किया है। सुपरफिशियल का मतलब भी क्या होता है? सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लिया, आपने मन से नहीं किया उस काम को। यस अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ऊपर ऊपर से, तो मुझे ये दिख रहा है, अंदर से वो चीज है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ऊपर ऊपर से तो मुझे यही दिख रहा है। तो वो ऊपर ऊपर के वर्ड क्या होते हैं? एपरेंट। एपरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको ऊपर ऊपर से दिख रही है। एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर है, लेकिन कैसे क्लियर है? ऊपर ऊपर से दिख रही है। ऑस्टेंसिबल मीन्स ऊपर ऊपर से तो मुझे ये दिख रहा है। सीमिंग मीन्स ऊपर ऊपर से तो मुझे ये दिख रहा है। तो इन चारों शब्दों का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से मुझे क्या दिख रहा है। इसका एक फ्रेज, एक फॉरेन वर्ड होता है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? पहली नजर में तो ये दिख गया। तो प्राइमा फेसी इज व्हाट? एट द फेस ऑफ इट, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? एट द फर्स्ट साइट। पहली नजर में आपको जो दिख गया वो क्या होता है? प्राइमा फेसी होता है। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आए। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज री। री सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कैसे मजाक उड़ा रहे हो? आप उसको ताना भी मार रहे हो, आप उसके बारे में मजाक उड़ाते हुए, ताना मारते हुए मजाक उड़ा रहे हो, उसको बोलते हैं री वे में आप उस काम को कर रहे हो।
तो यूजिंग और एक्सप्रेसिंग ड्राई स्पेशली मॉकिंग ह्यूमर, मतलब मजाक उड़ा रहे हो किसी तरह से, जनरली कॉमेडियंस यूज करते हैं इस चीज को। आयरॉनिक, ताना मार रहे हो, सार्डोनिक, सरकास्टिक। अच्छा, मजाक उड़ाने को और क्या बोलते हैं? अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो या फिर ऑथर चलो मजाक कर रहे हैं, तो ऑथर की टोन कैसी होती है? ऑथर की टोन होती है जोवियल टोन। जोवियल टोन का मतलब क्या होता है कि ऑथर जो है क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जोवियल और इस वर्ड में डिफरेंस क्या है? इस वर्ड में डिफरेंस ये है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बुराई हो रही हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मजाक ही मजाक में खराब भी बोल रहे हो उस सामने वाले इंसान को, मजाक ही मजाक में आप उस इंसान की क्या कर रहे हो? उस इंसान की बुराई भी कर रहे हो। तो इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो ऑथर की टोन जोवियल है, मतलब ऑथर सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, और अगर ऑथर की टोन सार्डोनिक है, इसका मतलब क्या है? ऑथर मजाक उड़ा रहे हैं। दोनों टोन्स में आएगा, दोनों टोन्स ऑप्शंस में होंगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सिर्फ मजाक, सिर्फ हंसी मजाक हो रहा है या किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। एंटनी द सिंसियर हो, सीरियस हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कोई मजाक वजाक नहीं उड़ा रहे, क्लियरली बात को कह रहे हो। तो उसने अपने कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स, जो वो स्ट्रगल्स को फेस कर रही थी, उसको कैसे सेंस ऑफ ह्यूमर से दिखाया? री सेंस ऑफ ह्यूमर से दिखाया, मतलब मजाक उड़ाते हुए दिखाया। मजाक उड़ाने को और क्या बोलते हैं? ऑथर की टोन और भी क्या होती है? स्कॉर्नफुल टोन हो जाती है। स्कॉर्नफुल मीन्स मजाक उड़ाने वाली। डेरिसिव, इसका मतलब भी क्या होता है? मजाक उड़ाने वाली। स्नियरिंग, मजाक उड़ाने वाली टोन। तो ऑथर क्या कर रहे हैं? एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। अगले वर्ड पे आते हैं डिफाई करना। डिफाई करने का मतलब क्या? आप उस चीज को ओपनली रेजिस्ट कर रहे हो, आप उस चीज के खिलाफ हो, आप कह रहे हो कि भाई मैं इस चीज को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मतलब आप डिफाई कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो किसी चीज को पूरी तरीके से रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना, अपोज करना, चैलेंज करना मीन्स आप उस चीज के एकदम ही खिलाफ हो। आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, कंप्लाई मीन्स फॉलो कर रहे हो, ईल्ड आपने हार मान लिया उस चीज के आगे, एडहियर कर रहे हो, उस चीज को आप फॉलो कर रहे हो। तो जो ट्रांसलेशन था वो किस चीज को फॉलो नहीं कर रहा था? जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लैंग्वेज स्ट्रक्चर के, वो ट्रांसलेशन जो है उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा, जो लोग हर सामने वाले की सारी बातें मान लेते हैं कि आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वो सारी की सारी बातें मान लूंगा, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोग क्या होते हैं? कंप्लायंट होते हैं। और क्या होते हैं? सबमिसिव होते हैं, डोसाइल होते हैं, एडहियरेंट होते हैं, ओबीडियंट होते हैं। जो आप मानोगे, जो आप बोलोगे उनकी आपकी सारी बातें मान लेंगे। एमेनेबल होते हैं, आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। प्लायंट होते हैं, आराम से एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। अच्छा, जो लोग आपकी बातें इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनको आपसे कोई फेवर चाहिए, या फिर जो लोग आपकी बातें इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो आपकी चमचागिरी कर रहे हैं, आपको अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑब्सेकियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ऑब्सेकियस वर्ड का मतलब क्या है? कि सामने वाले को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसकी सारी बातें मान रहे हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? साइकोफेंटिक होते हैं, आपकी सारी बातें मान लेंगे। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? फॉन कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? फॉनिंग होते हैं। टोडिंग होते हैं, एक तरीके से चमचागिरी सी कर रहे होते हैं। बूट लिकिंग होते हैं। ब्राउन नोजिंग होते हैं, मतलब सामने वाले की ये क्या करने की कोशिश करते हैं? सारी की सारी बातें। एक नया वर्ड आज की क्लास का, एंड दैट इज अंक्टुअस होते हैं। अंक्टुअस होते हैं, ग्रोवेलिंग होते हैं, क्रिंजिंग होते हैं, इनग्रेशिएटिंग होते हैं। मीन्स आपकी सारी बातें मानने का तैयार होते हैं। आपके सब सर्विएंट होते हैं। सर्वेंट, सर्व वर्ड का मीनिंग पता है ना? लो लेवल। सब सर्विएंट होते हैं, आपकी सारी बातें मानने के लिए वो तैयार होते हैं। बिसीचिंग होते हैं। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स। आपकी सारी बातें मानेंगे। रूट वर्ड क्या था उसमें? सर्व। सर्वाइल लिखा है मैंने, सर्वाइल यहां लिख सकते हैं, सर्वाइल होते हैं। मीन्स आपकी सारी बातें मानेंगे, यहां सर्वाइल रह गया था, राइट। सर्व, सर्व का मीनिंग क्या है? जो हुक्म मेरे आका, इस तरह का एटीट्यूड होता है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चोक होल्ड। चोक करने का मतलब समझते हो? आपने किसी को चोक कर दिया, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा, सफोकेट कर दिया, तो आपने उसके ऊपर ऐसा होल्ड बना के रखा हुआ है कि वो सांस नहीं ले पा रहा, मतलब अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो चोक होल्ड अगर आपने किसी को किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट कंट्रोल है। इतना ज्यादा कंट्रोल है कि आपने सामने वाले को बुरी तरीके से दबा के रखा हुआ है।
स्ट्रैंगल होल्ड है, ग्रिप है, कंट्रोल है, उसको पूरी तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है। एंटोनिम्स फ्रीडम दिया हुआ है, लिबरेशन दिया हुआ है, ऑटोनॉमी भाई तेरी मर्जी है तुझे क्या करना है, इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम दिया हुआ है, लीवे मीन्स फ्रीडम दिया हुआ है। तो इजराइल ने जो कंट्रोल किया हुआ है ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन एड, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प। तो इंसानियत के नाते जो मदद की जा रही है, जो खाना भेजा जा रहा है, चीजें भेजी जा रही हैं गाजा में, इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ चुकी है गाजा में, क्योंकि इजराइल जो है उसको पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अगर हम किसी को कंट्रोल करने की बात करते हैं, मुझे कुछ सिनोनिम्स बताना कंट्रोल करने के। अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो तो लीश कर रहे हो, पेटर कर रहे हो, शैकल कर रहे हो, चेन कर रहे हो, और क्या बोलेंगे कंट्रोल कर रहे हो तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो, उसको दबा भी रहे हो, है ना, दबा रहे हो तो ऑप्रेस कर रहे हो, सप्रेस करना भी कह सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को आप बाहर नहीं आने दे रहे, चोक कर रहे हो आप उसको, स्ट्रैंगुलेट कर रहे हो, सफोकेट कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि एक तरीके से आप उस इंसान को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उसको सांस ही नहीं लेने दे रहे हो, इस तरह का माहौल आपने बना रखा है। फिर वो सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे ना जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन से, कन्फाइन करना मतलब रोक देना, कर्टेल कर देना, कम कर देना, मतलब रोक रहे हो आप उसको ना, बेसिकली कंटेन कर रहे हो, रोक रहे हो, चेक कर रहे हो, रोक रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, रोक रहे हो, एनकम्बर कर रहे हो, रोक रहे हो, स्टिमी कर रहे हो, रोक रोक रहे हो उसको, तो उसको आप आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। हाँ, सबड्यू कर रहे हो, रोक रहे हो उसको पूरी तरीके से। स्टिफल लिखा हमने, नहीं, स्टिफल कर रहे हो, राइट, रोक रहे हो उसको, आप उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। एक फ्रेजल वर्ब भी पढ़ी है हमने, कौन सी फ्रेजल वर्ब पढ़ी है, रेन इन करना, राइट, रेन इन करना इज ऑल्सो व्हाट, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, थ्वाट कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, मीन्स उसको आप रोक रहे हो। ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स थे। अगला वर्ड है डेप्रिडेशन। सबसे पहले तो लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। डेप्रिडेशन का मतलब क्या है, एक तरीके से लूट मार मचा दी। एक पहले क्या करते थे मुगल्स, क्या करते थे, सब जगह प्लंडर करते थे, सब जगह लूट मचाते थे। तो डेप्रिडेशन इज व्हाट, एक तरीके से एन एक्ट ऑफ अटैकिंग और प्लंडरिंग। आपने क्या किया, लूट मार मचा दी, प्लंडर कर दिया, पिलेज कर दिया, डेवस्टेशन कर दिया। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है रैंसैक करना। रैंसैक करने का मतलब क्या होता है, वही चीज आपने क्या किया, एक तरीके से चोरी कर ली। अच्छा, चोरी कर ली, एक चोरी करने का वर्ड होता है बर्गल करना, यहीं से वर्ड बनता है बर्गलर। बर्गलर कौन होते हैं, जो लोग चोरी करते हैं। तो बर्गल करना इज ऑल्सो व्हाट, चोरी करना। परलॉइन करना, चोरी करना। जैसे पिलेज है ना, ऐसे ही एक और वर्ड होता है पिल्फर करना। पिल्फर करने का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजें आप चोरी कर रहे हो। अच्छा, किसी को धमकी देना, धमकी देके उसको बोलना कि भाई तुम मुझे इतना पैसा दो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं। एक्सटॉर्शन समझते हो, जबरदस्ती किसी से पैसे लेने की कोशिश करना। अच्छा, आपने किसी से हड़प ली कोई चीज, हड़प ली या छीन ली, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब फॉर्म्स पे आ रही हूं मैं, कॉन्फिस्केट करना। कॉन्फिस्केट करना क्या होता है, हड़प लिया आपने, छीन लिया। यूसर्प करना, इसका मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, हड़प लिया या फिर छीन लिया। अच्छा, एक वर्ड होता है आपने किसी के फंड से छेड़खानी करी, उसमें से पैसा चोरी कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, एम्बेजल करना। तो एम्बेजल करना इज व्हाट, आपने किसी के फंड से थोड़ी बहुत छेड़खानी करी, आपको वो दिया गया था, ये फंड आपको मैनेज करना है, लेकिन आपने क्या किया, चोरी से वो पैसे को अपनी तरफ कर लिया। तो आपने क्या किया, एम्बेजल किया है फंड्स को, छेड़खानी करी है उसको। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे वर्ड्स नाउन थे, ये भी नाउन था, ये तीनों वर्ड्स आपके वर्ब्स थे। एंटोनिम्स प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है, सिक्योरिटी है। प्रिजर्वेशन इज प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन भी प्रोटेक्ट करना ही होता है। तो आपने क्या कंजर्वेशन किया है। तो डिस्पाइट दी ऑनगोइंग डेप्रेडेशन, अभी लूटमार चल रही है, उसके बावजूद भी इजराइल जो है अपने गोल्स को मीट नहीं कर पा रहा है। अगला वर्ड है रफल। रफल सबको पता है, किसी को परेशान कर दिया, किसी को इरिटेट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, रफल करना। मुझे सिनोनिम्स बता दो रफल करने के।
पहले देखो आर वाले देखते हैं। एक रफल था, एक रैंकल था और एक रैटल था, ठीक है। एक नेटल था रैटल जैसा। अब देखो मैं याद कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इर्क था, फिर पी वाले थे कुछ, एक पेस्टर था और एक पेटर्ब था, फिर एक जी से था गॉल था, एक राइल था और एक चेफ था, फिर वेक्स था, अनॉय था, इरिटेट था। हाँ, फिर भड़काने वाले वर्ड्स थे तो इंसाइट था, इन्फ्लेम था, प्रोवोक था, एजिटेट था। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप किसी इंसान को क्या कर रहे हो, आप किसी इंसान को इरिटेट कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उसको बॉदर कर रहे हो, मीन्स उसको इन्फ्यूरिएट कर रहे हो। इन्फ्यूरिएट का मतलब भी क्या होता है, भड़का रहे हो, एग्जैस्परेट कर रहे हो, राइट। एग्जैस्परेट कैसे भूल गए हो, एग्जैस्परेट कर रहे हो मीन्स आप क्या कर रहे हो, उस इंसान को परेशान कर रहे हो, नैग कर रहे हो, बग कर रहे हो, मीन्स उस इंसान को भर भर के परेशान कर रहे हो। तो किसी भी चीज की स्मूथनेस को डिस्टर्ब करना मीन्स इरिटेट करना, चैलेंज करना, अनसेटल करना, डिसरप्ट, एजिटेट, डिसऑर्गेनाइज मीन्स किसी चीज को खराब कर देना, किसी चीज को डिसऑर्डर्ड कर देना। एंटोनिम्स स्मूथ कर दिया, सूद कर दिया, सेटल कर दिया। फिर सूद वाले सारे सिनोनिम्स आ जाएंगे, है ना, याद है, रिलैक्स करना, काम करना, पैसिफाई करना, ये सारे तो आपको रट गए होंगे। तो जो ट्रांसलेटर था उसका जो काम है वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज को रफल कर रहा है, मतलब ट्रेडिशनल लैंग्वेज को डिसऑर्गेनाइज कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस को कन्वे करने के लिए। पोक करना भी कह सकते हैं। पोक करने का मतलब भी क्या होता है, आप किसी को एक तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हो, इरिटेट सा कर रहे हो। पोक इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। हाँ, लल करना इस रिलैक्स करना, सुकून देना। अच्छा, क्वेल करना क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्वेल और एक होता है क्वेंच। क्वेल करना इज व्हाट, क्वेल करने का मतलब भी वही होता है, आप किसी के इमोशंस को अगर क्वेल कर रहे हो मतलब उसको खत्म कर रहे हो, किसी के दर्द को क्वेल कर रहे हो, दर्दों को एंड कर रहे हो। और क्वेंच को हम यूज करते हैं थर्स्ट के लिए, प्यास मिटा रहे हो तो थर्स्ट को क्या कर रहे हो, क्वेंच कर रहे हो। इमोशंस को, खराब फीलिंग को खत्म कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्वेल कर रहे हो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे, वर्ड्स मैंने जितने भी लिखे हैं सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सबका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं, सोलेस। सोलेस चाहिए हर किसी को आजकल, क्या चाहिए, हर किसी को आजकल सोलेस चाहिए। तो सोलेस मीन्स सुकून चाहिए, कंफर्ट और कंसोलेशन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। तो सोलेस क्या हो गया, सुकून। तो मुश्किल के समय में जो आपको सुकून मिलता है वो क्या है, सोलेस है। कंफर्ट, कंसोलेशन, रिलीफ, सब कुछ क्या है, सब कुछ एक तरीके का सोलेस है। और क्या बोल सकते हैं, रिलीफ के दो वर्ड्स होते हैं, आर से ही होते हैं, एक तो होता है रेस्पाइट और एक क्या होता है, रिप्रीव। इन शब्दों का मतलब भी क्या होता है, सुकून। कहीं से आपको क्या मिला है, सुकून मिला है। एंटोनिम्स डिस्ट्रेस है, डिस्कम्फर्ट है, एंग्विश है, परेशान हो। तो ज्यादातर लोग जो, जिनकी डेथ हो गई, डिसीज किनको बोलते हैं, जिनकी डेथ हो गई। तो ज्यादातर लोग जिनकी डेथ हो गई वो कहाँ से थे, वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन से थे। इकोनॉमिकली वल्नरेबल का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली मीन्स पैसे वाइज, वल्नरेबल मीन्स वीक। तो पैसे वाइज वीक थे मतलब गरीब सेक्शन से थे सोसाइटी के, और वो क्या ढूंढ रहे थे, स्पिरिचुअल सोलेस ढूंढ रहे थे, वो एक सुकून ढूंढ रहे थे स्पिरिचुअली। अच्छा, यहाँ पे सोलेस की बात करें तो सोलेस जैसा एक वर्ड होता है, इनफैक्ट दो वर्ड्स होते हैं, मुझे मीनिंग बताओगे। एक वर्ड होता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड शब्द का मतलब क्या होता है, अकेले हम, अकेले तुम। सॉलिट्यूड कहाँ से बना, सोलो। सोलो इज अकेलापन, सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन। अकेलेपन को क्या बोलते हैं, सेक्लूजन। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। मीन्स वो इंसान कैसे में है, वो इंसान अकेले। अच्छा, एक वर्ड होता है सॉलिट्यूड से ही है, दैट इज सॉलिटरी। अच्छा, सॉलिट्यूड क्या था, ये सॉलिट्यूड जो था आपका नाउन फॉर्म था। अच्छा, एक और वर्ड क्या होता है, दैट इज सॉलिटरी। सॉलिटरी में भी सोलो आ रहा है। सोलो का मतलब क्या होता है, सोलो का मतलब होता है अकेला। तो सॉलिटरी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, सॉलिटरी वर्ड का मीनिंग भी वही हो गया कि आप अकेले हो, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। ये नाउन फॉर्म था, ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म था। इसका मतलब यहाँ आइसोलेशन लिखा है तो मैं यहाँ आइसोलेटेड लिख सकती हूँ, यहाँ सेक्लूजन लिखा है तो मैं यहाँ सेक्लूडेड लिख सकती हूँ। सॉलिटरी जैसा वर्ड होता है सॉलिटेयर। सॉलिटेयर कितने लोगों को पता है, गर्ल्स को जनरली क्या चाहिए होता है, गर्ल्स को चाहिए होता है कि मुझे एक क्या मिल जाए, मुझे एक सॉलिटेयर मिल जाए। सॉलिटेयर का मतलब क्या होता है, डायमंड, सिंगल डायमंड को बोलते हैं सॉलिटेयर। एक गेम का नाम भी है सॉलिटेयर, है ना।
चलो अगले वर्ड पे आते हैं। सोलेलोकी भी बता दो मैम, जो सोली वाले वर्ड्स बता रहे थे। बिल्कुल, सोलेलोकी शब्द का मतलब क्या होता है? इसमें रूट वर्ड है लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है टू टॉक या स्पीच। तो सोलेलोकी का मतलब क्या होता है? सोलो मीन्स खुद से, लोक्वा मीन्स बातें करना, खुद से बातें करना। जो आप अंदर सोच रहे हो उसको तेज तेज बोल बोल के बोल रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज सोलेलोकी। चलो, नहीं टॉकिंग इन स्लीप नहीं होता बेटा, टॉकिंग इन स्लीप तो सोमनी, सोमनी लोक्वेंट बोलते हैं उन लोगों को जो नींद में बात करते हैं। अगला वर्ड है इनसेसेंट, सेस या फिर सीड वर्ड। इसका मीनिंग होता है रुकना, स्टॉप। इनसेसेंट जो रुकेगा नहीं, जो रुकने को तैयार ही नहीं है। तो कॉन्टिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, जो रुकने को तैयार ही ना हो। इन लग गया, इनका मतलब क्या होता है? नो, नो स्टॉपिंग एट ऑल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, लास्ट में एएनटी लग रहा है। तो जो कॉन्टिन्यूअस है, अनसीजिंग है, रिलेंटलेस है। और कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे? जो रुकने को तैयार नहीं है, जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। टेनेशियस है, अनरिलेंटिंग है, और क्या है? अनवेवरिंग है, अनयील्डिंग है, अनस्वर्विंग है। मतलब वो चीज लगातार चलती रहेगी। और इसके क्या, इन सब का मतलब होता है कि एक बार जो सोच ले तो सोच ले, अब रुकना नहीं है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, मतलब यू नीड टू बी इंसेसेंट टिल यू गेट योर रिजल्ट्स। जब तक आपको आपके रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको क्या होना पड़ेगा? इंसेसेंट होना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा। अच्छा, एक हमारी रिवर्स होती है, वो कभी रुकती नहीं है। आपने देखा है नदी हमेशा बहती रहती है, नदी रुकती नहीं है। तो उनको क्या बोलते हैं? परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? जो चीज पूरे टाइम क्या करे? चलती रहे, कंटिन्यू करती रहे। तो दैट इज व्हाट, परपेचुअल। एक और वर्ड होता है अपनी नदियों के लिए, उनको क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। पेरेनियल का मतलब भी क्या होता है? वो चीज जो हमेशा फ्लो करती रहे, एवर लास्टिंग हो, रुकने का नाम न ले। चलो एंटोनिम्स, इंटरमिटेंट रुक रुक के हो रहा है, ओकेजनल कभी हो रहा है, नहीं हो रहा, पॉज रुका हुआ। एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्पोराडिक। स्पोराडिक का मतलब भी क्या होता है? वो चीज जो रुक रुक के हो। तो जो इनसेसेंट, जो लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है गाजा के ऊपर, मतलब लगातार जो बम गिराए जा रहे हैं, इसकी वजह से अनबेरेबल, ना झेलने वाली ह्यूमन सफरिंग हो रही है। मतलब लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, लोग बहुत सफर कर रहे हैं उसकी वजह से। फेकलेस, लास्ट में एल ई डबल एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। फेकलेस लोग कौन होते हैं? फेकलेस लोग रेकलेस लोग होते हैं। फेकलेस का एक सिनोनिम रेकलेस भी होता है। मतलब वो लोग जिनको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, अपनी मनमर्जी से करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ऐसे लोग क्या होते हैं? फेकलेस होते हैं। या तो उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, कैरेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं होती है, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनएप्ट होते हैं, केयरलेस होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता है रेमिस। रेमिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रेमिस को भी याद कैसे कर सकते हो? वो हर चीज को मिस कर देते हैं। मतलब कैसे होते हैं? बड़े ही केयरलेस होते हैं। केयरलेस का एक और सिनोनिम क्या होता है? लैक्स होते हैं। किसी भी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। सीरियस नहीं होते किसी भी चीज को लेकर, तो फ्रिवलस भी हो सकता है नियर सिनोनिम। फ्रिवलस वर्ड का मीनिंग क्या था? नॉट सीरियस, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है किसी भी चीज को लेके, बस करना है तो कर लेते हैं, बट ध्यान से, स्किल के साथ, सीरियसनेस के साथ उस काम को नहीं करते हैं। इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी चीज पे ध्यान नहीं देते तो हीडलेस हो जाते हैं। हीड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, किसी चीज पे ध्यान नहीं देते, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। एंटोनिम्स, इफेक्टिव है, कॉम्पिटेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, डिलिजेंट है, और क्या क्या बोल सकते हैं? मेटिक्यूलस है, फस्टिडियस है, एसिडुअस है, स्क्रप्यूलस है, मीन्स मेहनती है, ध्यान से काम करते हैं, प्रूडेंट है, बहुत केयरफुल होकर काम करते हैं, बहुत ध्यान से काम करते हैं। एक इसका सिनोनिम स्लॉपी भी हो सकता है ना। स्लॉपी भी लोग, किन लोगों को बोला जाता है? वो लोग जो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? वो लोग जो बहुत ही ज्यादा केयरलेस होते हैं, उनको स्लॉपी भी बोलते हैं। तो जो फैक्टलेस रिस्पॉन्स था, जो केयरलेस रिस्पॉन्स था एडमिनिस्ट्रेशन का, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट का इतना गंदा रिस्पॉन्स आया कि वो जो प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अगला वर्ड है विवेशियस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। रूट वर्ड है वीवो।
वीवो शब्द का मतलब क्या होता है? वीवो शब्द का मतलब होता है लाइफ। तो कोई चीज अगर विवेशियस है, इसका मतलब उसके अंदर एक अलग ही लाइफ है, बहुत ही लाइवली है, बहुत ही एनिमेटेड है, मीन्स अलग लेवल की जान एनर्जी है उसके अंदर। लाइवली है, स्पिरिटेड है, एनर्जेटिक है, बबली है, जेस्टी है, पेपी है, बायंट है, और क्या बोल सकते हैं, जेलस है, जीलफुल है, एंथुजियास्टिक है, एक्सूबरेंट है, एफरवेसेंट है, स्पिरिटेड तो लिखा ही हुआ है, लाइवली और स्पिरिटेड तो लिखा ही हुआ है, पर्की है, आर्डेंट है, एविड। हाँ, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या? चर्पी है, मतलब बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। एंटोनिम्स डल है, लाइफलेस है, लिस्टलेस है, लिथार्जिक, कोई एनर्जी नहीं है, बड़ा आलसी आलसी सा है। तो स्लगिश है, लैंग्विड है, लैंग्यूरस है, इंडोलेंट है, मतलब बड़ा आलसी है, टॉर्पिड है, स्लॉथफुल है, मीन्स बड़ा आलसी आलसी सा है। तो उसकी जो एनर्जेटिक पर्सनालिटी थी, उसने रूम को लिट अप कर दिया, मतलब रूम में जान ले आई और हर किसी का मूड अच्छा कर दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। वो लोग जो बहुत गरीब होते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट, मतलब बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है लाइफ की, डेस्टिट्यूट है। और क्या बोल सकते हैं गरीब लोगों को? पेन्योरियस है, इम्पोवरिश्ड है, पेनीलेस है, इंडिजेंट भी बोलते हैं गरीब लोगों को, इंडिजेंट है, ब्रोक है, ब्रोक मीन्स बिल्कुल भी पैसा नहीं है। एक इडियम यूज करते हैं, लिविंग हैंड टू माउथ। लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब समझते हो कि जितना पैसा कमा रहे हैं सिर्फ उससे खाना पीना ही हो पा रहा है, मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा गरीब है। वो लोग जो हाई क्लास के होते हैं, पहले लैंड ओनर्स होते थे, ऐसे लोग क्या होते हैं? जेंट्री। अच्छा, हाई क्लास के लोगों का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, दैट इज एलीट। एलीट क्लास के लोग हैं, इसका मतलब क्या है? हाई क्लास के लोग हैं। सारी फ्यूचर जनरेशन पोस्टेरिटी, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप बोलोगे पोस्टेरिटी। अगला वर्ड है विकेड और क्रूअल इंसान, मतलब बहुत ही खराब इंसान है, बहुत ही क्रूअल है। ऐसे खराब इंसान को क्या बोलते हैं? फेन, वही सब बोलते हैं, डेविल, डेमन, ये सारे वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने, है ना? मॉन्स्टर, बीस्ट, मतलब बहुत ही खराब इंसान ना। विलन, एक वर्ड होता है सैटन, बहुत ही खराब इंसान। सैटन बहुत ही खराब इंसान होता है। और समैरिटन क्या होता है? समैरिटन बहुत ही अच्छा इंसान होता है। तो दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं और दोनों वर्ड्स ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फील्डिश भी बोल, फील्ड तो लिखा ही हुआ है, फील्ड तो चलो नाउन फॉर्म हो गया, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फील्डिश। ये एडजेक्टिव फॉर्म है और ये सारे के सारे क्या है? नाउन फॉर्म्स। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई विल बाय इनटू योर आइडिया। बाय इनटू योर आइडिया का मतलब क्या होता है? बाय इनटू मींस मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगी। आई विल बाय इनटू योर स्टोरी, मैं तुम्हारी कहानी पे विश्वास कर लूंगी। तो बाय इनटू मींस टू कंप्लीटली बिलीव इन अ सेट ऑफ आइडियाज, किसी के आइडियाज पे पूरी तरीके से विश्वास करना, दैट इज बाय इनटू। कैप ऑफ तो पता ही है सभी को, कैप लगा दी भाई। काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, लास्ट में कैप ऑफ कर दिया, मतलब खत्म कर दिया काम। टू फिनिश और कंप्लीट समथिंग स्पेशली विद अ डिसिसिव एक्शन, एक फाइनल डिसीजन लिया और काम को खत्म कर दिया। एग ऑन का मतलब क्या है? यार कुएं में कूद जा, कुएं में कूद जा, मजा आएगा कुएं में कूद, एक बार ट्राई तो कर। तो किसी को एनकरेज करना ऐसा काम करने के लिए जो फुलिश भी हो, डेंजरस भी हो। यार पैसा लगा दे, यार बेटिंग कर ले, कर तो सही, मजा आएगा, मजा आएगा, दैट इज एग ऑन करना। फ्लिप आउट, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ गया, या बहुत मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, बेसिकली उसको बोलते हैं फ्लिप आउट कर जाना। अभी एकदम शांत हो, फ्लिप आउट कर गए, मीन्स अचानक से इमोशन से भर गए। किस में चले गए? इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी में चले गए। फ्रेंजी में मतलब क्या होता है? इन एन अनकंट्रोल्ड स्टेट, एक ऐसी स्टेट में चले गए जो कैसी है? अनकंट्रोल्ड है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अप इन स्मोक, स्मोक में चले गई मतलब रिजल्ट तो आया ही नहीं, बर्बाद हो गई, मीन्स एंड इन स्मोक, स्मोक में एंड हो गई मतलब फेल हो गई।
समथिंग दैट एंड्स बिफोर गेटिंग अ रिजल्ट, रिजल्ट आने से पहले ही खत्म हो गई। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, उसको ना ट्रेड के सारे ट्रिक्स पता है, मतलब उसको पता है कैसे आसानी से काम हो सकता है, शॉर्टकट्स को सारे पता है, उसको क्लेवर तरीके सारे पता है। तो अ क्विक ऑन क्लेवर वे ऑफ डूइंग समथिंग। थिंकिंग ऑन वंस फीट, उसकी जो सोच है ना उसके पैरों में रहती है। इसका मतलब, एक तो हिंदी में बोलते हैं उसका दिमाग घुटनों में है, इसका तो मतलब होता है बहुत ही बेवकूफ है, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग उल्टा होता है। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है कि वो तुरंत रिएक्ट कर लेता है। कोई प्रॉब्लम आई, उसको सोचने में टाइम भी नहीं लगता, वो इतनी जल्दी और इतना बढ़िया रिएक्शन दे देता है उसका कि बहुत बढ़िया काम करता है। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑन योर फीट, दैट मीन्स आप बहुत क्विक हो, बहुत अलर्ट हो, बहुत सही एक्शन लेते हो, तो ये पॉजिटिव है। और हिंदी में बोलते हैं दिमाग घुटनों में है, वो नेगेटिव होता है। द टाइम इज राइप, अब समय आ चुका है, बिल्कुल सही समय है आपकी शादी करवाने का। सो द टाइम इज राइप, ऐसा आपके पेरेंट्स ने बोला, बट आपने क्या बोला अपने पेरेंट्स को वापस करके, नहीं टाइम राइप नहीं है, टाइम राइप है अब अपना करियर बनाने का। तो सूटेबल टाइम हैज अराइव्ड। स्टक इन अ टाइम वॉप, मैं टाइम वॉप में फंसा हुआ हूं, मतलब फंस गया हूं, मैं बदल ही नहीं रहा, कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है, मैं क्या हो चुका हूं, ऐसा लग रहा है समय थम सा गया है, समय थम सा गया है, इसका मतलब समय चेंज ही नहीं हो रहा है, मैं एक ही जगह फंसा हुआ। वो आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक जाल सा, जाल कह सकते हैं। कोई परेशानी समझ करते हैं वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, स्लैश। आप किसी चीज को स्लैश कर रहे हो, उसका मतलब उस चीज को कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी चीज को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करना या फिर कम करना, तो आपने कट किया उस चीज को, रिड्यूस किया, ट्रिम किया, और क्या बोल सकते हैं, प्रून किया। प्रून का मतलब भी क्या होता है, काटना। अबेट कर दिया, कम कर दिया। एब कर दिया मतलब रिड्यूस कर दिया। कर्टेल कर दिया मतलब उस चीज को रोक दिया, वहीं कम कर दिया उस चीज को। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, कंटेन कर दिया, चेक कर दिया। इन सब का मतलब क्या है कि आप उस चीज को कम कर रहे हो। फिर कम करने के डिमिनिश कर दिया, और क्या हो सकता है, श्रिंक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कोई चीज कम हो गई है तो वो सारे वर्ड्स भी यूज करते हैं, याद आ रहे होंगे, ड्विंडल हो गई है वो चीज, और क्या हो गई है, विदर हो गई है मतलब मुरझा सी गई है, वेन कर गई है, कम हो गई है। एंटोनिम्स, आप इंक्रीज कर रहे हो, रेस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। इंक्रीज के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताना, वो चीज सोर कर रही है, सर्ज कर रही है, स्पाइक कर रही है, आपने उस चीज को स्पर कर दिया मतलब बढ़ा दिया, स्काई रॉकेट कर गई वो चीज। और कोई ऐसे वर्ड याद आ रहा हो, स्वेल कर गई, राइट, स्पाइरल कर गई, बलून कर गई, बल्ज कर गई, बल्ज मीन्स बाहर की तरफ आगे निकल गई, ब्लूम कर गई। पहले मैं अपने आप को जरा साइड कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और क्या बोल सकते हैं, बूम कर गई, बोल्स्टर कर दिया मतलब आपने उस चीज को और स्ट्रांग बना दिया, उस चीज में हाइक आ गया। वो चीज ऑगमेंट कर गई मतलब बढ़ गई, आपने उस चीज को एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। प्रोलिफरेट कर गई मतलब बहुत ही तेजी से फैल गई, उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेट करना। मशरूम कर गई, राइट, मतलब बहुत तेजी से बढ़ गई। तो बहुत सारी कंपनीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही हैं कम करने के लिए। किस चीज को कम करने के लिए, अपनी मैनेजेरियल वर्कफोर्स को कम करने के लिए। मैनेजेरियल मीन्स जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगला वर्ड है फोरबियरेंस। सबसे पहले तो लास्ट में ANCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। फोरबियरेंस मीन्स आपके अंदर किसी चीज को झेलने की कितनी शक्ति है, वो आपका फोरबियरेंस है। मीन्स सहनशीलता। ये वर्ड बना है बेयर। बेयर शब्द का मतलब क्या होता है, किसी चीज को झेलना, किसी चीज को क्या करना, टॉलरेट करना। इसका एक इडियम भी, एक हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ा है इसका, दैट इज पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को कितना झेल रहे हो। एंड्योर करना, इट इज ऑल्सो झेलना, टॉलरेट करना। अच्छा, लेकिन एंड्योरिंग का मतलब अलग हो जाता है। एंड्योर का तो मतलब होता है झेलना, लेकिन एंड्योरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज कैसी चल रही है, वो चीज लगातार चल रही है। तो कोई चीज अगर एंड्योरिंग है, इसका मतलब क्या है, वो चीज कॉन्टिन्यूअस है। तो पेशेंट मीन सब्र से आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, रेस्ट्रेंट, टॉलरेंस। पेशेंस है, एंड्योरेंस है, टॉलरेंस है, सब्र है, कंट्रोल है।
एंटोनिम्स इम्पेशेंट, सबर है ही नहीं, एजिटेशन, आप परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इरिटेट हो चुके हो। तो जो लैंडलॉर्ड था, जो मकान मालिक था, उसने फोरबेरेंस दिखाया, उसने सब्र दिखाया, उसने सहनशीलता दिखाई। कैसे? टेनेंट को, जो किराएदार था, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया कि आप रेंट के आराम से दे देना, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। तो उसने क्या दिखाया? फोरबेरेंस दिखाया। अच्छा, एक चीज और, उधार देने का वर्ड क्या होता है? ये बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, लेंड करना। लेंड करना इज व्हाट? उधार देना, है ना। और बोरो करना इज व्हाट? उधार लेना। तो उसने उसे कुछ उधार दिए पैसे, तो ही लेंडेड मनी। उसने उधार लिए तो ही बोरोड मनी। दोनों में डिफरेंस अभी को क्लियर होना चाहिए। ओके, अगला वर्ड है हमारा पोर्शन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, बट ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को बांटना। आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, किसी जिम्मेदारी को बांट रहे हो, या ब्लेम को बांट रहे हो। ब्लेम मीन्स इंजाम। तो असाइन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, मीन्स बांट रहे हो। एंटोनिम्स इकट्ठा कर रहे हो, कंबाइन कर दिया आपने, यूनिफाई कर दिया। विद होल्ड किया मीन्स बांटा नहीं, अपने पास रखा। तो प्रॉफिट्स को बांटा गया पार्टनर्स के बीच में अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अच्छा, एक वर्ड होता है प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस का मतलब वही होता है, जिसका जितना शेयर है उसके हिसाब से उसको उतना अमाउंट दिया गया। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे के वैसे ही यूज होता है। अच्छा, एक और वर्ड होता है कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का, एंड दैट इज गार्नर करना। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर आप किसी चीज को गार्नर कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? आप उस चीज को कलेक्ट कर रहे हो, आप उस चीज को इकट्ठा कर रहे हो। यस, याद रहेगा सभी को वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हाँ जी, ये शब्द आपका वर्ब है। एक और वर्ड इसके जैसा होता है, दैट इज मस्टर करना। मस्टर करने का मतलब भी क्या होता है? उसने मस्टर किया सपोर्ट, उसने मस्टर किया करेज, मीन्स उसने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। अच्छा, एक दो वर्ड्स और होते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक वर्ड होता है समन। समन्स नाउन होता है, इसका मतलब होता है बुलावा, कॉल। और ये सिंगुलर होता है, इसको याद रखना, ये प्लूरल नाउन नहीं होता। समन्स का मतलब है एक बुलावा। इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है समन्सेस। इसका मतलब होता है बहुत सारे बुलावे, और ये क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। अच्छा, तो समन क्या होता है? समन वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है किसी को बुलाना। तो दिस इज बुलावा एंड दिस इज बुलाना। तो ये तीनों वर्ड्स में डिफरेंस सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, लोगों को अगर आप एक मीटिंग के लिए इकट्ठा कर रहे हो, बुला रहे हो, तो उसका वर्ड क्या होता है? कन्वीन करना। तो अगर आप लोगों को मीटिंग के लिए बुला रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? उनको कन्वीन कर रहे हो, टू कॉल फॉर अ मीटिंग। इकट्ठा करने का एक और वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज अमास करना। अमास करने का मतलब भी क्या हो गया? आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं रुइनस। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। रुइनस मीन्स तबाही मचा देने वाला। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा तबाही मचा दे, उसको क्या बोलते हैं? रुइनस। डिजास्ट्रस है, कैलमिटस है, और क्या बोल सकते हैं? कैटाक्लाइजमिक है ना। एपोकैलिप्टिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देने वाले। डेवस्टेटिंग है, रेवेजिंग है। सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं आपके? सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। एंटोनिम्स फॉर्चुनेट है, बहुत बेनिफिशियल है। फेवरेबल है, फेवरेबल का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है कंड्यूसिव है, मीन्स हमारे लिए बहुत अच्छी है। हार्मलेस है, हार्मलेस का एक सिनोनिम होता है बिनाइन है। बिनाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा है, मतलब हार्मलेस, उसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें रूट वर्ड क्या था? बेनी। बेनी का मतलब क्या था? बेनी और ईयू दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है? गुड। जैसे बिनाइन का मतलब है ना हार्मलेस है, ऐसे एक वर्ड होता है मेलाइन। बिनाइन का ऑपोजिट भाई। मेलाइन वर्ड में रूट वर्ड क्या यूज हुआ? मैला और कैको। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? खराब। तो मेलाइन है, इसका मतलब इविल है, विकेड है, बहुत ही खराब है। तो कंपनी का जो तबाही मचा देने वाला डिसीजन था कि वो इतनी जल्दी एक्सपैंड हो गई, इसकी वजह से क्या हो गई? बैंक्रप्सी हो गई, पैसे की कमी हो गई। अच्छा, जो लोग बैंक, जिन लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं होता, जो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, हिंदी में दिवालिया, उन लोगों को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। एक और वर्ड होता है बैंक्रप्ट।
थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है इन दोनों वर्ड्स में, जो आप अपने जनरल अवेयरनेस की क्लासेस में पढ़ोगे। बेसिकली इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, इंसॉल्वेंट्स होते हैं। इनएक्सट्रिकेबल लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इनएक्सट्रिकेबल नहीं जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, जो ऐसे कंबाइंड है कि आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबल टू सेपरेट और डिसएंटैंगल, आप अलग अलग नहीं कर सकते। एंटैंगल शब्द का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ, कोई चीज एंटैंगल्ड है, इसका मतलब क्या, उलझी हुई है, ऐसे करके उलझी हुई है कि आप उसको अलग नहीं कर पा रहे। डिसएंटैंगल्ड है, इसका मतलब क्या, सुलझ गई, सब अलग अलग हो गए, दैट मीन्स डिसएंटैंगल्ड है। तो इंटरवोवन है, इनसेपरेबल है, इनडिविजिबल है, मीन्स आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग अगर कर सकते हो, डिटैचेबल है, अलग कर सकते हो, अनरिलेटेड है, सेपरेबल है। तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो रिश्ता होता है क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए सी लेवल्स के बीच में, वो इनएक्सट्रिकेबल है, ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा उस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। एंटाइज करना, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, मतलब वो डोर मुझे क्या कर रही है, तेरी तरफ एंटाइज कर रही है। एंटाइज कर रही है इसका मतलब क्या है, तेरी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वो। तो किसी को क्या करना, अट्रैक्ट करना, टेम्प्ट करना। अट्रैक्ट कर रहे हो, ल्योर कर रहे हो, टेम्प्ट कर रहे हो, और क्या क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं हमने अट्रैक्ट करने के। तो अगर आप किसी को अट्रैक्ट के नहीं पढ़े, इनफैक्ट हमने ना अट्रैक्टिव के पढ़े हैं, तो अट्रैक्टिव के एक बार कर लेते हैं पहले, फिर अट्रैक्ट के भी कुछ सिनोनिम्स करेंगे। पहले अट्रैक्टिव के बताओ मुझे सारे सिनोनिम्स। कोई चीज अट्रैक्टिव है मतलब कैसी है, बेविचिंग है, ल्योरिंग है, वेरी गुड, सारे रिवाइज हो रहे हैं। अल्योरिंग है, कैप्टिवेटिंग है, एंथ्रॉलिंग है, मेस्मराइजिंग है, चार्मिंग है, फैसिनेटिंग है, टिटिलेटिंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, वो चीज कैसी है, अट्रैक्टिव है, आपको अपनी तरफ खींच रही है। चलो अब अट्रैक्ट करने का एक वर्ड हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, कोएक्स करना। कोएक्स करने का मतलब क्या है कि आप किसी को ना मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो नियर सिनोनिम में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इसी का हमने एक और वर्ड पढ़ा था, काजोल, याद है, काजोल से पढ़ा था कैजोल। तो आप कैजोल करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, मतलब एक तरीके से उसको परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो कि मान जाओ। यस। और जनरली कैजुअल में क्या हो जाता है, चमचागिरी भी करने लग जाते हो, आप फ्लैटर करने लग जाते हो। अच्छा मुझे फ्लैटर करने का एक सिनोनिम बताना, एड्यूलेट करना। आप एड्यूलेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप चमचागिरी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, टोडिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ब्राउन नोजिंग कर रहे हो। ये मैं एडजेक्टिव फॉर्म्स लिख रही हूँ, है ना। एड्यूलेट और फ्लैटर आपके वर्ब फॉर्म्स थे। और क्या बोल सकते हैं, पहले मैं अपने आप को जरा साइड कर लेती हूँ। हाँ, आप क्या कर रहे हो, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, सॉरी चमचागिरी कर रहे हो, तो आपने क्या किया, टोडिंग किया, ब्राउन नोजिंग करा। मुझे 2-3 सिनोनिम्स और बताओ। हाँ, बूट लिकिंग कर रहे हो, राइट, वेरी गुड। बूट लिकिंग का मतलब भी क्या होता है, अपने फायदे के लिए उसको आप एक तरीके से क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्ट करने को। हाँ, फॉनिंग कर रहे हो, वेरी गुड, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश। ग्रोवलिंग कर रहे हो, यस। एंटोनिम्स, रिपेल आप दूर कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डिसवेड कर रहे हो, उसको अपनी तरफ से दूर कर रहे हो। तो कंपनीज जो है अट्रैक्ट करती हैं वर्कर्स को, फ्लेक्सिबल आवर्स देती हैं, लेकिन कंपनीज जो हैं, जो चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं, वो मेंशन ही नहीं करती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगला वर्ड है परफंक्टरी, बट मैं स्क्रीन पे वापस आ जाती हूँ। रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, एवरीवन प्लीज लाइक द सेशन। सबसे पहले तो लास्ट में ORY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। परफंक्टरी का मतलब पता है, आप ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हो, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं परफंक्टरी। डन विदाउट एंथुजियाज्म और एफर्ट, सिर्फ रूटीन काम है आपका, आप सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस काम में। मैकेनिकल, सिर्फ मन से नहीं कर रहे, सिर्फ काम कर रहे हो। सुपरफिशियल मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हो। आप इनडिफरेंट हो, इनडिफरेंट का मतलब क्या, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता काम हो या ना हो।
बस आप तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, और ऐसी ड्यूटी निभा रहे हो जिस ड्यूटी में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंट्रेंस, आप बहुत थॉरो होके काम कर रहे हो, बहुत प्रिसाइज होके काम कर रहे हो, आप बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो, एंथुजियास्टिक जोश के साथ काम कर रहे हो, डिलीजेंटली काम कर रहे हो, बहुत केयरफुल होके मतलब प्रूडेंट होके काम कर रहे हो, बहुत फस्टिडियस हो आप, बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो, मेटिक्यूलस होके काम कर रहे हो, बहुत एग्जैक्टिंग हो, बहुत स्ट्रिक्ट होके काम कर रहे हो, बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ रहे। इसका मतलब आप कैसे काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो डिलीजेंट वर्ड आएगा आपका। स्क्रूपुलस का मतलब भी क्या होता है, दो मतलब होते हैं स्क्रूपुलस के, याद होंगे सभी को। एक तो आप ऑनेस्ट हो, और दूसरा मतलब क्या है, बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो। तो उसने परफंक्टरी नोट किया, बस फॉर्मेलिटी के लिए हाँ कर दी मीटिंग के दौरान। क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो डिस्कशन में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। परफंक्टरी का एक सिनोनिम और होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज कर्सरी। कर्सरी शब्द का मीनिंग क्या होता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हो, आपने सिर्फ जल्दी जल्दी में काम करते हैं। कर्सरी का मतलब होता है कर्सरी, मीन्स एकदम ऐसे जल्दीबाजी में काम करते, ऊपर ऊपर से काम कर दिया, आपने कोई डिटेल में देखा ही नहीं उस चीज को, नॉट डिटेल्ड। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो वर्ड्स होते हैं। इंट्रिंसिक में इन आ रहा है, एक्सट्रिंसिक में एक्स आ रहा है, मीन्स अंदर से और ये बाहर से। तो कोई चीज अगर आपके इंट्रिंसिक है मतलब आपसे अंदर से, मतलब नेचुरल है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है दोनों, नेचुरल है, एसेंशियल है, इनहेरेंट है, अंदर से है, इनेट है, फंडामेंटल है, बेस है, बेसिक है आपका, आपसे वो कोई निकाल नहीं सकता। एंट्रेंस आपने बाहर से ली है, एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल है, एक्वायर्ड है, बाहर से ली है। तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा। तो चीजों को जानने की जिज्ञासा है, वो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन नेचर का, हर इंसान के अंदर है कि उसको क्या करना है, चीजों को जानना है। तो इंट्रिंसिक मीन्स अंदर से, एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर से, इनेट, इनहेरेंट मीन्स आपका अंदर का पार्ट है। कोई इंसान लैंग्वेज हो गया है मतलब वो बहुत थक चुका है, हार चुका है, कमजोर हो चुका है, इसका मतलब वो क्या हो चुका है, वो लैंग्वेज हो चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ जा चुकी है, उसकी एनर्जी जा चुकी है, उसको आप भूल चुके हो, नेग्लेक्ट कर चुके हो, डेटेरेट हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, वीकन हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है। बेसिकली कमजोर बन चुका है तो एनर्वेटेड भी कह सकते हैं ना। एनर्वेटेड मीन्स थक चुका है, हार चुका है, क्रिपल्ड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और क्या बोल सकते हैं, डिबिलिटेटेड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, फैटिग्ड हो चुका है, थक चुका है बुरी तरीके से, एग्जॉस्टेड हो चुका है, थक चुका है बुरी तरीके से, टायर्ड है, वोन आउट है, मीन्स बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, ड्रूप्ड, ड्रूप हो चुका है, मीन्स थक चुका है, कोई चीज सैग हो चुकी है मतलब उसकी एनर्जी जा चुकी है, विल्ट हो चुकी है, एनर्जी जा चुकी है, स्लैक हो चुका है, इसका मतलब एनर्जी जा चुकी है बहुत, हाँ विदर कर चुका है, मुरझा चुका है, वेन कर चुका है, अभी ये वर्ड्स पढ़े थे, मुरझा चुका है मीन्स उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एंटोनिम्स, इंसान फ्लरिश कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, समृद्ध हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो रीजनल ग्रुप था वो कमजोर हो गया इतने सालों से, उसमें कोई भी प्रोग्रेस हमने देखी ही नहीं, मतलब वो कैसा पड़ा हुआ था, वो बहुत ही कमजोर हो रखा था वो पूरा का पूरा ग्रुप। फ्रिवलस लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। फ्रिवलस का मतलब क्या, वो चीज सीरियस नहीं है बेसिकली, तो कोई भी चीज फ्रिवलस है इसका मतलब उसके अंदर सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, केयर फ्री है, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से आप काम कर रहे हो, कोई सीरियसनेस नहीं, ट्रिवियल है, सिली है, सुपरफिशियल है, फ्लिपेंट है, पेटी है, कोई वैल्यू ही नहीं है, ट्रिफलिंग है, कोई वैल्यू ही नहीं है। एंटोनिम सीरियस है, इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, थॉटफुल है। सीरियस का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है ग्रिम और ग्रेव, बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं सीरियस के, ग्रिम और ग्रेव, लेकिन ये दोनों नेगेटिव टोन के होते हैं, इसको याद रखना है ना, पॉजिटिव नहीं होता। ये सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट के तो आपको सिनोनिम सारे पता ही होंगे, अब तक तो याद भी हो चुके होंगे, फिर बताना एक बार मुझे जल्दी से। क्रूशियल, इंडिस्पेंसिबल, इंपॉर्टेंट तो लिखा ही हुआ है, पिवटल, वेरी गुड, इम्पेरेटिव, क्रिटिकल, इंस्ट्रूमेंटल, की, और कोई वर्ड याद आ रहा हो, सिने क्वा नॉन, हाँ ये एक फॉरेन वर्ड है,
इसका मतलब क्या है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इन सारे वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, राइट। तो कमिटी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, उसको क्या बोला कि बहुत ही नॉन सीरियस सजेशन है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल मेरिट नहीं है, मतलब इसका कोई भी फायदा नहीं है। समझ आ रही है वोकैबुलरी? आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। वो चीज जो सब जगह हो, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑल। ओमनी और पैन दो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है ऑल। और क्या कह सकते हैं इसे, यूबिक्विशियस कह सकते हैं। वो चीज कैसी है, सब जगह है। रैम्पेंट है, मतलब सब जगह है। राइफ है, सब जगह है। प्रिवलेंट है, सब जगह है। परवेसिव है, सब जगह है। कॉमन है, जिसको सारी नॉलेज हो, ओमनीसिएंट। सीएन साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। जिसके पास सारी की सारी नॉलेज हो उसको आप क्या बोलोगे, ओमनीसिएंट। जिसके पास सारी पावर हो, ओमनीपोटेंट। पोटेंट, पोटेंट शब्द का मतलब क्या होता है, पावर। कॉस्मोपॉलिटन, जिसको बहुत सारे कल्चर्स की नॉलेज हो, जो आराम से किसी भी जगह चला जाए, हर कल्चर में एडजस्ट हो जाए, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। फेमिलियर विद एंड एट ईज इन मेनी डिफरेंट कल्चर्स एंड प्लेसेस। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। च्यू आउट करना, टीयर अपार्ट करना, कॉल आउट करना, पुल अप करना, टीयर डाउन करना, रीड द राइट एक्ट। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से डांटना, रेप्रीमैंड करना। और क्या क्या करना, एडमोनिश करना, चेस्टाइज करना, चाइल्ड करना, चाइल्ड नहीं चाइल्ड, हाँ, कास्टिगेट करना, रिब्यूक करना। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से डांटना, रिप्रोच करना। क्लिंग टू, किसी चीज को टाइटली पकड़ के रखना, उसको छोड़ना ही नहीं। टू होल्ड ऑन टाइटली टू समबडी और समथिंग, तो किसी चीज को आप टाइटली पकड़ के रख रहे हो, यू आर क्लिंगिंग टू इट। काउंट ऑन, तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हो। रिलाई ऑन, यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन बैंक ऑन मी, मीन्स यू कैन डिपेंड ऑन मी। जिन अप, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो लेकिन गलत तरीके से बढ़ा रहे हो। किसी चीज को बढ़ाना लेकिन, ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल। ड्यूबियस का एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल, गलत तरीकों से बढ़ाना। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का वर्ड अभी हमने क्या पढ़ा था, एक अनस्क्रूपुलस। गलत तरीकों से आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, आप उसको जिन अप कर रहे हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दीबाजी में कोई काम करोगे तो अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो रशिंग थ्रू समथिंग, किसी चीज को जल्दी जल्दी में करोगे तो गलतियां होंगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो आराम से करो, केयरफुली होके करो, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। गेट विंड ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या है, आपको कोई सीक्रेट चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, हवा से कोई चीज आपको मिल गई, पता चल गई है, गेट विंड ऑफ समथिंग। एक और इडियम होता है, हियर थ्रू ग्रेप वाइन्स। इसका मतलब समझते हो, आपने कोई चीज ग्रेप वाइन्स से सुनी है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई र्यूमर सुनने को मिली है। आपको नहीं पता वो चीज सही है या गलत है, बट आपने उड़ती उड़ती हवा सुनी है। अब उड़ती उड़ती हवा कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, आपने कोई र्यूमर सुना है, आपने कोई गॉसिप सुनी है। अच्छा, कोई आपने बिल्कुल डायरेक्टली उसी इंसान से सुनी जिस इंसान की वो न्यूज है, उसको क्या बोलते हैं, हियर फ्रॉम, हियर डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। या फिर ये जो बात है डायरेक्ट आई है, कहां से आई है, हॉर्स के माउथ से। इसका मतलब क्या है कि आपने उस इंसान से ही सुनी जिस इंसान की न्यूज है, मतलब ये न्यूज तो ट्रूथ है, लेकिन ये वाली न्यूज पता नहीं सच है या नहीं, तो र्यूमर सुनिए, अफवाह सुनिए। शेप अप और शिप आउट, या तो अच्छा काम कर लो या निकल जाओ यहां से। वर्क बेटर और लीव। शेप अप, या तो अपने आप को सुधार लो, या फिर शिप आउट, निकलो यहां से। डॉग डेज ऑफ समर, सबसे गर्मी वाले दिन। आजकल क्या चल रहे हैं, डॉग डेज ऑफ समर चल रहे हैं, सबसे गर्मी वाले दिन चल रहे हैं, द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर सीजन। बिट्स एंड पीसेस, अलग अलग तरह के छोटे छोटे टुकड़े, दैट इज व्हाट बिट्स एंड पीस।